यहाँ पे कोई कट्टर ब्राह्मण आए हैं। हाँ जी, कट्टर ब्राह्मण, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। जी बताइए। आपके मतलब सारे डाउट्स आज दूर करना चाह रहा हूँ सर। आप पूछिए, मतलब कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। तो ब्राह्मणों से आप पूछते हैं ना सर, तो मैंने देखा है बहुत से आप ब्राह्मण ब्राह्मण इधर उधर हैं? की बात करते हैं। आप हाँ जी। ब्राह्मण हैं? जी। अच्छा जी। ओके। चले, ये बताइए कि ब्राह्मणों ने मुंह से कैसे पैदा हुए, ई कैसे लिखा है? नहीं नहीं, मुंह से पैदा नहीं हुआ सर, ये तो लोगों को भ्रमित करने के लिए सब ये हम लोगों ने लिखा है। लोगों को भ्रमित करने के लिए लिखा है? हाँ जी। लोगों को तो आपने कभी पढ़ने ही नहीं दिया। आपके यहाँ सर तो एक्चुअली बात कभी न कोई यूनिवर्सिटी खुली, न कभी कोई विश्वविद्यालय खुला, न आपने कोई गुरुकुल आज तक खोला। तो आपने पढ़ाया तो जी जी कभी किसी को है नहीं। आप तो हमेशा जी ही अपने बेटे को ही ज्ञान देते थे। दूसरे जाति को जी तो आपने बिल्कुल। कभी कोई ज्ञान दिया नहीं। और उल्टे ये जी लिख दिया बिल्कुल। कि शीशा पिघला के डाल देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। तो ये किसको फिर बरगला रहे थे? अपने ही बच्चे को, कि हम मुंह से पैदा होके आए हैं। नहीं नहीं, अपने बच्चे को नहीं सर। ये एक्चुअली बात ये थी हम्म। कि जब आप किसी दूसरे देश में जाएंगे और आपको वहां पे जैसे राज भी करना हो, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हम लोग तो यहाँ के तो है नहीं मूल निवासी, ठीक है ना। हम लोग बाहर से आए, अच्छा तो जी। यहाँ पे हमें लोगों को मूर्ख बना के राज करना था। कैसे करते आप बताइए। तो एक होता है गुलाम, एक होता है मानसिक गुलाम। इतनी हम लोगों में ताकत थी नहीं कि हम उनको हम्म। मतलब अपने बाहुबल से गुलाम बनाते। तो मानसिक गुलाम हम्म। हमको बना करके अपना करना था। तो इसीलिए हम लोगों ने किया। मतलब आपने ये जो ऋग्वेद जो कंपाइल करवाया है, जो ऋग्वेद लिखा है, और इस जी जी ऋग्वेद में ये जो मंत्र आपने पीढ़ी दर पीढ़ी ढुआ के लेकर आए हैं, 12 नंबर जो यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं, ऋग्वेद का जी 10वां मंडल का 90 सूक्त का 12 नंबर मंत्र है। इसमें लिखते हैं जी कि उसके मुख से जी। ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र हम्म। वर्गों की उत्पत्ति हुई। तो आप जी अपने बच्चे को ये बात बताते आए थे और दूसरे किसी को पढ़ने कभी दिए नहीं, कभी किसी दूसरे को नहीं नहीं। पढ़ने दिए। तो मतलब आप अपने बच्चे को क्या हेट न्यूज फैला रहे थे कि तू दूसरों को देख के कहना कि अबे तू 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 बाह से पैदा हुआ है, बे तू जंघा से पैदा हुआ है, तू पैर से पैदा हुआ है। वो हेट सिखाते थे अपने बच्चों को, जहर बोते थे। जैसे आतंकवादी जो होता है, ब्रेन वॉश करता है अपने बच्चों को, और वो बच्चा जाके कहीं पे भी आतंकवादी हमला बोल देता है। तो आप अपने बच्चों को ये सब हेट न्यूज सिखाते थे, क्योंकि आपने ये चीजें तो सार्वजनिक की नहीं। अगर सार्वजनिक जी होती तो दूसरे समाज के लोग भी इस पर सवाल खड़ा कर सकते थे कि अबे तुम कौन होते हो जी डिसाइड करने वाले कि हम कहाँ से पैदा हुए हैं? तो आपने इसको बिल्कुल। हिडन रखा और इसी को ज्ञान बताया, और ये भी कहा कि ईश्वर ने आपको ये बात बता रखी है, यही दे के भेजा है आपको। हम्म। जी बिल्कुल। बताइए, जी आप कह बिल्कुल, आप रहे सही कह हैं रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपकी मातृभूमि नहीं तो कहाँ उसके है फिर? मातृभूमि आपकी कहाँ है? सर, आप मातृभूमि में हम लोग इंडिया के नहीं हैं। आप तो आपने खुद ही कई बार अपने वीडियो में अपने बताया है कि हम लोग यूरेशिया से आए हैं। अच्छा, आप यूरेशिया से हैं? बहुत बढ़िया फिर तो। जी। ये तो अच्छी बात हो गई, यूरेशिया से आए हैं। कौन सी भाषा बोलते थे वहां पे? अब सर क्यों यहाँ पे क्यों चले चूंकि आए? इतना वहां से यहाँ पे क्या करने आए फिर? आपका देश अगर यूरेशिया है तो वहां से यहाँ क्या जी, करने आए हैं? यहाँ के लोगों पे राज करना था। क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ के लोगों की मानसिकता सर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ के लोगों को मूर्ख बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते भी रहते हैं। और जैसे हम लोगों के जो पूर्वज थे, उन्होंने जो मूर्ख बनाया, और उसका नतीजा आप देखिए आज तक क्या। हमने तो जानवरों की टट्टी भी लोगों को खिला दी, और लोगों ने खाया, बड़े चाव से खाया, आज भी खा रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि आपने जानवरों की टट्टी तक खिलवा दी, लेकिन जानवर की टट्टी तो आपने अपने लिए भी खाने के लिए लिखा है ना। ये तो आपने ये लिखा है कि आप हाँ हाँ गोबर का गोमूत्र भी ये भी पी लेंगे। ये भी तो हाँ लिखा है हाँ, नहीं आपने, लिखा। शुद्धिकरण हाँ करने के लिखा है। लिए। हाँ, तो ये बात आपकी सही है। तो ये क्यों लिखा भाई, ये तो इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है। लेकिन आपने देखिए कि एक्चुअली मैं पूरी बात बता देता हूँ। वह क्या था कि हाँ बोलिए। जैसे उस समय हम लोगों की संख्या बड़ी कम थी। जब हम लोग दूसरे देश से आए तो संख्या बहुत कम थी। यहाँ के लोग अच्छा काफी जी। शिक्षित थे। यहाँ पूरा हम्म। बुद्धमय था, पूरा देश। यहाँ के कण में हम्म। बुद्ध जी थे, और उनको मूर्ख बनाना बड़ा कठिन हो रहा था। तो अब ओके। जैसे आप किसी एक दूसरे देश में, जैसे आप यहाँ से अगर कहीं भी जाएंगे, तो हम लोग भाई दूसरे देश से आए आए थे, तो ऐसा तो था नहीं कि यहाँ पे मार खाने आए थे लोगों की। हम अपना बिजनेस एक मॉडल लेकर आए थे कि यहाँ भाई इस देश में हम्म। चलेंगे, अपना कुछ हम अर्निंग करेंगे। तो वो अर्निंग हम्म। कैसे होगी? उस अर्निंग करने के लिए हमारे जो सबसे ज्यादा लोगों को जो हमने मूर्ख बनाना चाहा, तो हमारे रास्ते में सबसे ज्यादा जो हमारा विरोध किया, वो भाई उसमें पूरा नालंदा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी वगैरह ये सब थी, पूरा बुद्धमय देश था।
लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो सबसे पहले तो जितने भी ये बौद्धिस्ट लोग थे इनको रास्ते से हटाना था, और हमने हटाया भी। आप इतिहास पढ़ के देखिए, हमने हटाया भी। हमारे मतलब हमने क्या, मतलब हमारे पूर्वजों ने हटाया। उसके बाद जब ये लोग हटे हम्म, तो वहाँ की शिक्षा को फिर भाई आदमी पढ़ लिख जाएगा, आपसे क्वेश्चन करेगा। वो कहेगा भाई गांव में क्या है, गोबर में भाई हम क्यों खाएं, इसमें इसके पेशाब हम क्यों पिए। अब वो 10 तरह के क्वेश्चन उठाएगा। आप मंदिर बनवाएंगे, वो कहेगा भाई ये आपने देखा है क्या, भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो कहेगा भाई, क्वेश्चन उठाएगा कि कम से कम एक ही दिखा दीजिए, भाई कभी ना कभी नजर आने चाहिए ना। तो ये सब चीजें अब शिक्षित आदमी ही कर सकता है। तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, वो पढ़ लिख ना सके, उनको शिक्षा से दूर रखना तो बहुत कंपलसरी था। तो इसलिए इनको शिक्षा से दूर रखने के लिए ये सब किताबें रची गई कि आप जैसे पढ़ लेंगे तो शीशा डाल देंगे, ये सब डाल देंगे। ये रहा। और उसके बाद अपना बिजनेस मॉडल फिर हम लोगों ने अपना फैलाया। और आप देख ही रहे हैं, वर्तमान में भी देख रहे हैं, भविष्य भी उठा के देख लीजिए। हम लोगों ने 3% है हम लोग, मान के चलिए। और 97% पे राज करना इतना आसान नहीं होता है सर। किसी दूसरे देश में आप अगर तीन हम्म। परसेंट हो करके अगर 97 पे राज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? उसके लिए आप क्या, मतलब आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप काट दिए जाएंगे। तो लोगों को सबसे पहले तो शिक्षा से दूर करना था, यही है। मतलब आपको हम बता रहे हैं खुल के, और इसलिए बता रहे हैं कि अब भी आपके माध्यम से मैं फिर दावा करता हूं कि हमने इतना मतलब एक धर्म को इतना नशे की तरह हमने दे दिया है इंडिया के अंदर, कि लोग चाह कर भी इसको दूर नहीं हट पाएंगे। जैसे एक शराबी होता है ना, उसको आप कितना भी बताइए कि आप शराब पियोगे, आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, आपकी किडनी खराब हो जाएगी, लेकिन आपका ज्ञान सुनता रहेगा। लेकिन शाम को सर वो मिलेगा आपको वहीं जहां वो कल खड़ा था। तो इस तरह से आपके वीडियो लोग देखते जरूर हैं, हमारे आपकी अच्छा बात भी एक सुन रहे होंगे। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, वो तो सब बात आपने कह दिया कि हम आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ के लोगों को मूर्ख बना के यहाँ पे अपना बिजनेस मॉडल सेटअप कर लिए, सब काम कर लिए। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आई कि आप लोग जो हैं आज भी पंचगव्य खाते हैं, और उस समय भी पंचगव्य खाने की बात करते हैं। हमने कई ब्राह्मणों को देखा कि जो गाय का पूंछ उठा लेता है या नीचे बैठ के और उसका खाते रहता है उसका, इस सब में भी आप लिप्त पाए जाते हैं। ई काम आपने क्यों शुरू कर दिया? क्या आपने इसलिए नहीं, कहा कि आप खाएंगे तो यहाँ की जनता भी खाना शुरू कर देगी, इसलिए किया? नहीं सर, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हुआ करते हैं देश में, हम लोग किया करते हैं लोगों को। जैसे एक मैंने यहाँ पे एक हाँ श्लोक खोला हुआ है आपके पराशर स्मृति का, जो कलयुग में आपके ब्राह्मणवाद बचाने के लिए किताब लिखी गई है। तो इसका 49 नंबर श्लोक तो यही कह रहा है कि शुद्धि के लिए ब्राह्मण को 3 दिन तक पंचगव्य, मूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत से स्नान करना चाहिए या पंचगव्य का ही भोजन करना चाहिए। तो ये जी। दूसरों से आप ऊंच नीच करते हैं, लेकिन आप इसको खा के शुद्ध कैसे हो जाएंगे? किसी भी जंतु का, जीव जंतु का गोबर खा के, उसका मूत्र पी के आप शुद्ध कैसे होंगे? ये थोड़ा सा नहीं नहीं, समझा हम दीजिए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए सर लिखा गया था कि होता क्या है हम्म। कि हमारे ब्राह्मण समाज में बहुत से लोग ऐसे थे ना, जिनको लग रहा था कि जैसे अत्याचार जो हो रहा है या जो किया जा रहा है, हम्म। उसमें आप एनिसेंट हिस्ट्री उठा के देखिए तो हम लोगों ने कम अत्याचार तो किया नहीं है। तो कहीं कोई ब्राह्मण हम्म। का दिल ऐसा ना हो कि जैसे हमारा, मान लो हम 5 भाई हैं, तो भाई 4 भाई तो हम एकदम अपना बिजनेस कर रहे हैं बढ़िया इंडिया के अंदर, लेकिन हमारा एक भाई, मुझको लगा कि यार ये चारों भाई गलत कर रहे हैं, तो वो जाकर के शुद्ध लोगों के पास जाके मिल गया और उनको शिक्षा देने लगा, या इस तरह करेगा तभी तो वो अपवित्र होगा। जब तक वो भाई उनको हमारी तरह रहेगा तब तक तो अपवित्र नहीं। अपवित्र कब होगा? जब वो सूद के साथ जाके मिल जाएगा। तो हमने इसीलिए इतना कठिन इसमें लिख दिया गया कि साले अगर तो ऐसा करेगा तो ये सब तुझको करना पड़ेगा। तो इस भय से ब्राह्मण नहीं जा पा रहे थे। भाई अगर ऐसा करते तो हम उनको समाज से बाहर करते, नहीं तो भाई आओ खाओ आके गोबर और 33 साल ये पेशाब। इसलिए सर ये किया गया था तो चले, ये तो इसमें। आपने हाँ बता दिया कि लोगों को, अपने ब्राह्मणों को भेदभाव कराने के लिए कि तुमको भेदभाव करना ही पड़ेगा, अगर नहीं जी करेगा तो तुझको हम गोबर गोमूत्र खिलाएंगे और खाएगा तो जी तुझको बुरा लगेगा, उससे बढ़िया है कि तू भेदभाव कर। यानी कि आपने जी। बाकी सबको भी आतंकवादी बना दिया कि तुझे भेदभाव जैसा आतंक कायम करना ही करना है। चले नहीं कोई सबको बात नहीं सर, नहीं। सबको नहीं जी सबको नहीं, लेकिन केवल हमने अपने समाज को ये चीजें किया, मतलब मतलब अपने अपने समाज के लोगों आपके को। अपने समाज को हाँ ही, आपने अपने समाज हाँ को हाँ ऐसा हाँ। कर लिया, ठीक है, बहुत नहीं बढ़िया। तो उसका रीजन अच्छा ये था, उसका रीजन ये, हाँ जी बताएं। हाँ हाँ, चलो ये तो आपने कर लिया। लेकिन जो मुगल आए थे भारत में, यहाँ पे जी मुस्लिम जो जी। आए थे, तो उनके लिए आपने उनकी चाटुकारिता में अल्लाह उपनिषद क्यों लिख दिया? मतलब एक बार तो देखिए। होता है कि आपके अपने धर्म ग्रंथ थे ही थे, लेकिन आपने क्या हम्म। किया कि एक किताब लिखी, ये देखिए, शाक्त उपनिषद के अंदर में आपने अल्लाह उपनिषद लिख लिया। अब ये मैंने जी स्क्रीन पे खोल दिया है,
ये देखिए सब लोग देख सकते हैं। जी। अब ये बताइए कि आपके पास अपना धर्म ग्रंथ है, आपको इसी बात का घमंड है कि आपके पास ब्रह्मा विष्णु महेश है, दुर्गा काली हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, फिर आपको अल्लाह की क्या जरूरत पड़ गई जो आपने अल्लाह उपनिषद लिख दी? वहाँ पर ये था कि हमारे अपने लोग जो थे वहाँ पे कोशिश बहुत किए कि मुसलमानों को हम्म मतलब इस धर्म के चाशनी में लपेटा जाए, लेकिन वो लिपटे नहीं। तो फिर अब जैसे आप वही जो हमने बताया ना, क्योंकि हमारी संख्या कम थी तो हम युद्ध नहीं कर सकते थे किसी से। और बिना युद्ध के अगर हम उनसे युद्ध करते मुसलमानों से, हमारी भाई जब वो धर्म की राजनीति पे नहीं आए, नहीं वो अपना कुरान मानते थे, उन्होंने ये हमारा माना नहीं सिस्टम हिंदू धर्म कोई चीज, बल्कि वो तो और मतलब भाई हमारे एकदम एंटी थे वो। मतलब बहुत सारी चीजों में आज भी अंतर है। तो फिर हमें मजबूरी में सरेंडर करना पड़ा उनके सामने। मतलब आपके सामने आपका मुस्लिमों के आगे चल नहीं पाया तो आपने घुटने जी टेक दिए। चलो ठीक है, जी घुटने जी टेक दिए तो आपने उनकी चाटुकारिता में अल्लाह उपनिषद लिख दी, यही हुआ ना? उनके अल्लाह की जी तारीफ कर दी, ठीक जी। है। आपने ये किताब लिख दी अल्लाह उपनिषद की, तो क्या ये अल्लाह उपनिषद जो है मुसलमानों ने अपने कुरान में या हदीस में स्वीकार कर लिया? नहीं। नहीं किया। मतलब आपने जी इतनी उनकी चाटुकारिता की, फिर भी उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में आपकी लिखी हुई अल्लाह उपनिषद को नहीं स्वीकार किया, उल्टे आपने इसको उपनिषद बना के अपने धर्म ग्रंथ में स्वीकार कर लिया। चलो एक बात तो हो गई कि आपने उनकी चाटुकारिता की, चाटुकारिता में ये बात लिखी। लेकिन ये बताइए, वो धर्म ग्रंथ जो पहले से भारत में पुराण के नाम से जिसको कहा जाता था, उसमें फिर आपको अकबर को डालने की क्या जरूरत पड़ गई और उसको ब्राह्मण घोषित करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये मैं आपके सामने किताब खोलता हूँ, ये देखिए, ये है भविष्य पुराण। और इसमें आपने एक किताब उनकी चाटुकारिता में लिखी, उपनिषद बनाया, वो तो ठीक उन्होंने नहीं स्वीकार किया, लेकिन आपकी चाटुकारिता की आपने अपने भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड में आपने उसको अपना मुकुंद ब्राह्मण बना लिया और मरने के बाद से उसको स्वर्ग भी भेज दिया। जी। ये वहां काम पर भी आपने क्यों वहां किया था? वहां पर भी समस्या बोलिए। थी, क्योंकि अकबर अकबर का राज्य उसमें बहुत बड़ा था। हम अगर उनसे टकराने की कोशिश करते वहां पर, तो हम लोग सब मतलब हमारी हार निश्चित थी। हम लोग उनसे जीत नहीं सकते थे। तो वही है कि भाई जब आप कहीं दूसरे देश में आकर, जैसे हम भी बसे थे वो भी बसे थे, और हम उनसे लड़ाई झगड़ा करते, तो हम तो दोनों विदेशी विदेशी भाई भाई, हमने आपने मतलब दोनों को बना करके ही राज करना चाहा। और वही हमने किया भाई। चलो ठीक है, आप भी बहुत शक्तिशाली हैं और हम शक्तिशाली दूसरे क्षेत्र में हम शक्तिशाली हैं। मतलब हिंदू धर्म का जो हमने फैला के अपना बिजनेस मॉडल जो तैयार किया, आज भी हम भाई उससे अर्निंग हो रही थी, उस समय भी अर्निंग हो रही थी। लोग चढ़ावा दान और सोने तक का जितना भी जो कुछ था आज भी वही कर रहे हैं। तो ये चूंकि उस समय बड़ा हमारा इतना मजबूत नहीं था, लेकिन आज की डेट में तो हमने काफी अपने आप को मजबूत कर लिया है। तो उससे अगर हम लड़ाई झगड़ा करते तो फिर हमारी हार निश्चित थी, हमें देश छोड़ के भागना पड़ता। तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे? हमारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा, हमारे इतने लोग हैं, सब आराम से चैन बसर से जी रहे हैं, तो हम वहां पे लड़ाई झगड़ा करते अकबर से? आप बताइए। मतलब मतलब आप अकबर से नहीं जीत सकते थे तो आपने ये सस्ता रास्ता अपनाया कि आपने पहले उसकी चाटुकारिता करके उपनिषद लिखा, उसके अल्लाह की तारीफ करी, उससे भी नहीं बात बना तो आपने भविष्य पुराण में उसको बाकायदे अपना ब्राह्मण बना लिया। ये बताइए कि आपने उसको क्षत्रिय क्यों नहीं बनाया? आप तो उसको क्षत्रिय भी तो बना सकते थे, क्योंकि वो तो राजा था। वो तो राजा था ना, राजा तो आपके धर्म में आएगा भी तो क्षत्रिय बन के। आपने उसको ब्राह्मण ही क्यों बनाया, ये बताइए। ब्राह्मण हमारे में सबसे श्रेष्ठ है ना, जैसे हमने बताया नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे। तो जब ब्राह्मण तो से ये बात आज आप सारे पब्लिक को काहे नहीं बताते हैं कि ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ है? एससी एसटी ओबीसी के कुछ लड़के जो हैं छतरी बने घूम रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम छतरी बने हैं। आपने अकबर को ब्राह्मण इसलिए बनाया क्योंकि आपके यहाँ उस समय कोई न सनातन नाम का धर्म था, न हिंदू नाम का धर्म था, कोई धर्म ही नहीं था। आपकी ही जी अपनी एक कम्युनिटी थी ब्राह्मण, बाकी सबको आप शूद्र समझते थे, तो जी इसीलिए जी आपने वो ब्राह्मण बनाया। ठीक है, तो जी। आज आप खुल के कहिए ना सबसे कि अबे तुम का छतरा छतरी बने घूम रहे हो। सबसे असल तो नहीं तो सबसे नहीं तो बढ़िया नहीं पोस्ट तो ब्राह्मण होती है। देखो हमने अकबर को सीधे ब्राह्मण बनाया, भले ही वो राजा था, नहीं तो छतरी नहीं नहीं बनाया तो हम उसको। हम्म तो हम तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं। जो लोग अपने आप को शूद्र होकर के क्षत्रिय कहते हैं, तो हम तो उनका मजाक उड़ाते हैं। अब अपने मन में वो क्षत्रिय और ब्राह्मण कुछ भी कर ले, तो हम किसी के घर के अंदर तो घुस के समझाएंगे नहीं। लेकिन आज भी वो हमारे पास जब जन्म कुंडली बनवाने आते हैं, तो वो अपने आप को जो हम्म क्षत्रिय कहते घूमते फिरते हैं ना, हम उनकी कुंडली पर साफ साफ लिखते हैं शूद्र। अब उनकी आंखें नहीं खुली तो अब हम क्या करें? हम्म। भाई अच्छा सर्टिफिकेट तो हम ही को देना है ना।
अच्छा एक बात बताइए, भारत में मुस्लिम आया, आपने पूरी तरह से गिर के उसकी चाटुकारिता ले लिया, उसके अल्लाह की तारीफ की, आपने उसको अपने धर्म ग्रंथ में स्थान दे के उसको अपना अवतारी पुरुष बना लिया, सबका ब्राह्मण भी बना लिया। लेकिन पूरी दुनिया में बुद्ध तो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, उनको आपको गाली देने की क्यों जरूरत पड़ गई? आपने वाल्मीकि रामायण लिखा और वाल्मीकि रामायण में आपने बुद्ध को लगे आप चोर बताने, ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण मैंने ओपन कर दिया और इस वाल्मीकि रामायण के, गीता प्रेस गोरखपुर है, अयोध्या कांड के 109 सर्ग का 34 नंबर, इसमें तो जैसे चोर दंडनीय है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी उसी कोटि में समझना चाहिए और जहां मौका मिले उनको चोर की तरह दंड दिलाना चाहिए कि आप राजा जी से बिल्कुल। नियम बना रहे हैं। ऐसा आपने क्यों किया? मतलब ऐसी क्या दुश्मनी आ गई कि अकबर आपका ब्राह्मण और भारत के बुद्ध जो जो अपने दुश्मन तक को भी प्यार से बात करते थे, उनको आप चोर कह के दंड दिलाने की बात कर रहे हैं? ऐसी क्या दुश्मनी आ गई थी आपको बुद्ध से? जी क्लियर कर रहा हूँ आपको। देखिए अकबर में हम्म। ऐसी कोई चीज नहीं थी कि वहां की वो जनता को वो, जैसे हमने हिंदू धर्म जो हमारा चल रहा था, तो अकबर ने किसी से नहीं कहा कि भाई इनका आप धर्म मत मानिए, आप इनकी इनकी ईश्वर को नहीं, मत मानिए। आपका अकबर ने कभी हिंदू हमारा विरोध नहीं हिंदू किया। धर्म था नहीं ना उस समय। अकबर के हाँ समय हाँ बिल्कुल, आपका हाँ ब्राह्मण जी जी। कम्युनिटी था ना, ब्राह्मण कम्युनिटी था, हिंदू हाँ से तो ब्राह्मण आपका कोई कम्युनिटी था। मतलब नहीं था। हम्म। जी जी हाँ, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिसे था, तो उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया अकबर ने कि भाई आप ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लोगों को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये जो बुद्ध जी के टाइम पे जो बौद्धिस्ट लोग थे, ये भाई ज्ञानी लोग थे, और मतलब इनका ये जो विचारधारा से जो इन्होंने देश की उसमें जो जनता थी उसको सब तो मतलब शिक्षित कर रखा था। और मैंने बताया नहीं कि भाई कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा वही आपसे क्वेश्चन करेगा, आप कोई तर्क वाली बात होगा। जैसे अब उदाहरण के लिए, अभी कुछ दिन पूर्व जैसे लोगों ने पूरे देश में देखिए गणेश जी ने दूध पिया, तो जो शिक्षित आदमी था तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई गणेश जी की मूर्ति में कैसे दूध पी सकती है। लेकिन जो जिसको शिक्षा का नहीं है वो तो भाई अपना घर से कटोरी चम्मच लेके भागा था ना मंदिर पे। तो हमको तो वही लोग पसंद है जो घर से हमारे एक आदेश पे घर से अपना दूध की कटोरी और चम्मच लेके भागे। हमको तो वो आदमी चाहिए। तो हम तो हमेशा उस चीज का विरोध करेंगे जो घर में बैठ के क्वेश्चन करेगा कि पत्थर की मूर्ति कैसे दूध पी सकती है। तो हमने इसीलिए विरोध किया, बस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा, ये तो बात हुई कि आपको बुद्ध धर्म से नफरत थी, आपको इनको गाली देना था, ये बुद्धिजीवी लोग थे, इनके समाज को आपको बहिष्कृत करके नीचा दिखाना था, दामन आपने अकबर का मुस्लिम का पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो आपने की ना। आप हमेशा ही ये दिखाते रहे कि आप ब्राह्मण हैं, मंदिर पुरोहित में रहेंगे, इवन आप बुद्धिस्ट के वो बन के, भिक्षु बन के भी उनके बौद्ध विहारों को कब्जा करने की कोशिश किए हैं पहले। लेकिन एक बात बताइए कि जब पहली बार भारत में मुस्लिम आया तो आपका ऐसा कौन सा मुस्लिम प्यार था कि आप उसके लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हो गए? लेकिन उससे पहले आपका एक ब्राह्मण चच था, उसने सत्ता किसी तरह से हथिया ली भारत के राजाओं से, यहाँ के मूल निवासियों से। तो जैसे भी उसने सत्ता हथियाई, हथियाने के बाद से उसने एक नियम बनाया था। ये देखिए, चचनामा में लिखा है कि आपका ब्राह्मण पहली बार 7वीं सदी में जब वो राजा बनता है, तो राजा बनने के बाद से उन्होंने लोहाड़ो और जाटो यानी जट जो हैं आज के, पर कुछ बंधन लगा दिए। जिन क्षेत्रों में जाटों की संख्या सबसे ज्यादा थी, उन्हीं क्षेत्र में पहली बार एक ब्राह्मण राजा बनता है और राजा बनने के बाद से वो कुछ नियम लगाता है। नियम क्या था? कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे। आपने उनको क्षत्रिय से सीधे शूद्र बना दिया कि तलवार ही नहीं उठाओगे, और सिवाय सख्त जरूरत पड़ने पर, सख्त जरूरत मतलब जब राजा आदेश करेगा तब, नहीं तो आप तलवार ही नहीं उठा सकते। फिर क्या कहते हैं, शरीर पर अंदर के कपड़े ऊनी नहीं होने चाहिए, यानी आप मुलायमदार कपड़े नहीं पहनोगे। अब राजा को, आपके ब्राह्मण को इस बात से क्या दिक्कत थी कि जाट भाई लोग, लोहार भाई लोग जो हैं ऊनी कपड़ा पहन लेंगे, तो इससे आप ब्राह्मण को क्या दिक्कत हो रही थी? क्या भीतर घुस के रहता था क्या? वो मखमल या रेशमी कपड़े नहीं पहनेंगे, सिर पर काला या लाल साफा और वो भी सूती, ये कपड़े नहीं पहनेंगे, मतलब सिर पर साफा नहीं बांधेंगे। जबकि पूरे भारत में साफा सर पर बांधने की प्रथा पाई गई है प्राचीन काल में, अब उसी से रोक दिया उसको। ऐसी क्या दिक्कत आ रही थी? घोड़ों का सवारी के बगैर करेंगे। देखें, आज भी घोड़ा पर कोई चढ़ता है तो किसी को अपनी बुआ लगती है घोड़ी, या अपनी बहन लगती है कि हमारी बहन के ऊपर चढ़ गया है, उसको तुरंत दर्द हो जाता है, या उसकी बुआ के ऊपर कोई चढ़ गया है। ये नियम भी उसको क्या, घोड़े से ऐसा कौन सा प्रेम आ गया था भाई कि आपने ये नियम जारी कर दिया कि घोड़ा पर कोई नहीं चढ़ेगा? मैंने सवारी काठी जीन के बगैर करेंगे, चढ़ भी गए तो वो जो काठी होती है जिससे आराम मिलता है वो नहीं पहनेंगे। अब तो ऐसा आ गया है कि आप घोड़े पर ही नहीं चढ़ने देते। सिर और पैर नहीं ढकेंगे,
और घर के बाहर निकलने पर कुत्ता साथ लेके चलना होगा ताकि लोग पहचान सके कि देखो देखो शूद्र आया, देखो देखो शूद्र आया। फिर आगे आप नियम बनाए यहाँ पे कि राजा के अधिकारियों को जलाने की लकड़ी देना उनका कर्तव्य होगा। उस समय माचिस का तो आप आविष्कार कर नहीं पाए थे, और राजा आग जलाएगा तो लकड़ी आप ला के देंगे, बताइए। और राज के लिए जासूसी और सुरक्षा का काम करेंगे, उल्टे उनको जासूसी पे लगा दिए, सुरक्षा का काम पे लगा दिए। हाकिमों को पूरा सहयोग देंगे, आज्ञाकारी बने, यानी गुलाम बना दिया आपने। बाहरी आक्रमण के समय हाकिमों को सहयोग देना अपना दायित्व तो समझेंगे। कुल मिला के आपने उनको नियम बनाए, स्पेशल नियम बनाए। आपका मनु तो था नहीं, लेकिन मनु स्मृति की तरह ही आपने नियम बना दिया जाटों और लोहाड़ों के लिए। ऐसा क्यों किया था? आपको ऐसी क्या दुश्मनी आ गई थी यहाँ के जो पहले से राजा लोग थे उनके लिए? जी। असल में ये था कि हमारे अपने लोग, जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग थे, वो सब ये पहनते थे। जैसे आपने बताया, अच्छे कपड़े पहनना, सर पे पगड़ी बांधना। तो हमारे अपने लोग, और जैसे जो जो नॉर्मल शूद्र लोग हैं, जब एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे तो फिर आप समाज में बैठे होंगे तो कैसे आप उसमें पहचान पाएंगे? कोई पहचान के लिए आपको जो अच्छे कपड़े पहना होगा वो ब्राह्मण ही आपको लगना चाहिए ना, कि हाँ ये अच्छा कपड़ा पहना है तो ये ब्राह्मण है। तो इसीलिए ये नियम बनाया गया कि भाई, वरना क्या है उसमें, आप कैसे पहचानोगे? किसी के मस्तक पे तो लिखा नहीं रहता कि आप ब्राह्मण हो। तो जब वो अच्छे कपड़े पहनेगा, हमने उसको अधिकार छीन दिया कि आप नहीं पहन सकते हो, पगड़ी नहीं पहन सकते हो, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हो। यही सब इसमें क्या, ताकि हमारे अपने लोग जो हैं वो दूर से अलग दिखें कि हाँ भाई, ब्राह्मण जी आ रहे हैं, आपको इनका सम्मान करना है। मतलब 7वीं सदी तक भी आपका मनु जन्म नहीं लिया था, लेकिन मनु के पूर्वज चच जन्म ले चुका था, जो धीरे धीरे अपना मनुवाद जो है शुरू कर रहा था 7वीं सदी से। चले, ये तो एक बात हुई। इसके बाद से जब मोहम्मद बिन कासिम हमला करता है, तो हमला करने जी के बाद से आप लोग तो भारत में थे ना, आप तो भारत में जी। थे। तो जब वो हमला किया तो आप लोग जो है उसका साथ काहे दिए? ये देखिए तो, ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? अचानक किले में से, नहीं, मेरी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। अचानक किले में से एक ब्राह्मण बाहर आया और ऊंची आवाज में रहम की प्रार्थना करने लगा। सामने से घेर के बैठा था वो, तो ये प्रार्थना करने लगा। सब लोग भीतर कैद क्या थे, अपना किला बंद करके भीतर थे, लेकिन एक ब्राह्मण बाहर निकल आया 8 दिन बाद और प्रार्थना करने लगा और कहा, भगवान तुम्हें तुम्हारी उम्र बख्शे। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। हम अपने ज्योतिष के ज्ञान से जान चुके हैं कि इस्लामी लश्कर की सिंध पर विजय होगी। तो आप गद्दारी का काम काहे किए भाई? बाहर निकल के आके उसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम ही जीतोगे, ज्योतिष से देख लिए हैं, और कहता है कि सिंध पर विजय होगी या सारे काफिर भाग निकलेंगे। परंतु इस मंदिर में एक तिलस्म है। मंदिर बेसिकली बौद्ध का मंदिर था, वो स्तूप था। जब तक यह मंदिर अपनी जगह कायम है, यानी बौद्धों का जो मंदिर था, आपके लिए किले पर कब्जा करना असंभव है। मतलब आपकी बौद्धों से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि विदेशी को जैसे आपने देखा तो बौद्धों का मंदिर तोड़वाने लगे, किले से बाहर निकल के आप गद्दारी करने लगे, आप कोशिश करके मंदिर का गुंबद गिराए और ऊपर लगे हुए झंडे को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दें। इसके पश्चात ही आपकी सफलता की संभावना हो सकती है। और उस ब्राह्मण का नाम था सुखदेव यानी सददेव। ये बताइए, आप ब्राह्मणों का इतिहास, अकबर की चाटुकारिता, उसको ब्राह्मण घोषित करना, मोहम्मद बिन कासिम से मिलकर बौद्धों के मंदिर तोड़वाना, और भारत को गुलाम बनवाना, आप लोगों में क्या ऐसी चीज थी कि आप भारत के भी नहीं हुए और मुस्लिम के लिए दिल जान दे दिए भारत को छोड़कर? इसको तो गद्दारी कहते हैं ना, आपने गद्दारी कर दी। आपकी नहीं, क्या ये डीएनए गद्दारी में गद्दारी गद्दारी है? नहीं। अच्छा, गद्दारी नहीं गद्दारी है, नहीं क्या इसको। है ये? हाँ, ये अपनी सेफ्टी थी सर हमारी, क्योंकि हमने बताया नहीं कि हम संख्या में इतने ज्यादा नहीं थे कि हम इनसे टकरा करके कुछ करते। आप जैसे, आप कहीं पे, आप कोई मार्केट है, आप उस मार्केट में अपना बिजनेस कर रहे हैं और वहां पे कोई ऐसा बंदा आ जाए जो चीज आप 100 रुपीज में बेच रहे हैं और वही चीज वो 90 रुपीज की बेचने लगे, तो सर आप क्या करेंगे? आप उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो आपको, भाई पैसे वाला होगा तो वो 90 के बजाय 80 रुपीज की कर देगा, हर चीज बिजनेस मॉडल। तो आपका तो दुकान बंद हो जाएगी ना। तो ये अगर इनसे हम टकराते तो हमारी तो दुकान बंद हो जाती। हमने बताया नहीं कि हमको तो भाई वापस जाना पड़ता अपने देश, नहीं तो हमको मार डालता अगर हम इनसे टकराते। और चूंकि बौद्धिस्ट से भी उस समय हम नहीं टकरा सकते थे, तो हमने इनको अपना एक तरीका निकाला कि भाई ऐसा हो जाए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो मोहम्मद बिन कासिम से भाई बौद्ध का मंदिर तोड़वा दिया, या आपको ये करना पड़ेगा और आपकी विजय होगी, बस यही सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात यहाँ पे और भी तो है ना, उसके पहले तो आप नमक खा रहे थे ना, बौद्धों का ही तो नमक खा रहे थे। और फिर आपने मुस्लिम को देखा तो उनके तरफ चले गए। क्या पता आप अपने ही देश की तरफ रहते और अपने देश वाले जीत जाते।
गद्दारी करने पर दूसरा सामने वाला जीत जाता है ना। आप तो कमजोर कड़ी निकल गए ना, आपने यहाँ की चीजें सारी गुप्त चीजें उसको बता दी, वो उधर उधर से हमला करके जीत गया। तो आपको हम्म। इतिहास में गद्दार के नाम से जाना चाहेगा, लेकिन आपने गद्दार तो भारत में किसी और को ही बना रखा है। आपने गद्दार बना रखा है बौद्ध लोगों को। सम्राट जयचंद्र बौद्ध राजा थे, उनको आपने गद्दार बता दिया। हम्म। और गद्दारी, जबकि आपके सबूत हैं कि आप गद्दारी किए हैं। आज आप भारत के एससी एसटी ओबीसी को राष्ट्रवाद का भूत पहनाते हैं कि देखो ये सब देशद्रोही हैं, ये सब गद्दार हैं, ये सब एंटी हिंदू हैं, एंटी ये हैं, ये देश के खिलाफ हैं। आप यही तो नारा लगवाते हो ना, जबकि इतिहास में तो आपके गद्दारी की दास्तान भरी पड़ी हुई है। हम्म। तो नहीं, आप हमने इसको हम कैसे कैसे इसको जी। डिफाइन करेंगे कि जहां आपने खुद गद्दारी कर रखी है और भारत के एससी एसटी को गुमराह करते हो कि देखो वो सब देशद्रोही है, वो सब, उसको पता चल जाए कि आप ही असली गद्दार हो जो देश को 800 साल तक गुलाम बनाए थे, और उसी आज सिखा रहे हो कि देखो बाबर अकबर जो है, इस सबको ये किया वो किया। जब उनको पता चल जाएगा कि पहला मुस्लिम शासक से लेके अकबर तक को अपने ब्राह्मण भाई बना के दिलो जान से लेके उसको कुटिया में लाके गोदी में बैठा लिया था, जब ये भारत के एससी एसटी ओबीसी को पता चल जाएगा ये सच्चाई, तो वो आपको गद्दार के नजर से देखेगा या आपकी अपॉर्चुनिस्टिक आपको देखेगा कि आप अपॉर्चुनिटी का मौज लिए थे। हाँ जी। हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अब नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि अब हमारा बिजनेस बहुत मॉडल जो है, ये जो धर्म का, ये इतना आगे बढ़ चुका है कि आप चाह कर भी आप किसी से कुछ नहीं करवा सकते। आप अभी कहीं एक किसी गांव में या कस्बे में आप मंदिर पे अटैक ऐसे अफवाह कर दीजिए कि भाई कुछ लोग हैं जो मंदिर पे अटैक कर दिए हैं, देखिए वहां पर हजारों संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे, चाहे रात के 12 बजे हो। लेकिन आप अगर उसी मोहल्ले में आप कह दीजिए कि हमारे घर पे अटैक हुआ है, तो आपको 10 आदमी नहीं मिलेंगे आपके घर के आसपास की भाई अटैक हुआ, चलिए हम आपकी सेफ्टी में आते हैं। तो ये जो हमने धर्म का जो नशा इतना चढ़ा रखा है, इससे आप क्या चाहते हैं, जानते हैं कि आप इससे आदमी आपको आप निकाल लेंगे बता करके? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जितनी भी गद्दारी की है उसको आप फेक न्यूज फैला के अपनी असल सच्चाई लोगों के सामने ही नहीं आने देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा। कहीं अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया जब भी, और आपने तो ये सब भी लिख रखा है कि अब विदेशी हैं, यूरेशिया मदेशिया वोल्गा और पता नहीं कौन कौन से द्वीप से आए हैं, जिस दिन उनको पता चल गया कहीं वो भी टिक गए कि तुम्हारे ही देश भेज देंगे, तब आप क्या कीजिएगा? नहीं, अब इतना अब आसान नहीं, मैंने बताया नहीं कि हाँ ये पहले पॉसिबल था, वो शुरुआत में ये सब चीजें हो सकती थी, लेकिन अब इतना हम लोग आगे बढ़ गए हैं कि अब हमारी टक्कर में हमको दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा। आप कितना भी कर लीजिए, आप प्रचार प्रसार कर लीजिए, कौन मानेगा? कौन मानेगा? अच्छा। मतलब आप ये एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि भारत के कितने भी एक्टिविस्ट लोग इतिहास खोल खोल के दिखा दे, लेकिन बहुजन समाज ब्राह्मणों की गद्दारी को देशभक्ति की नजर से देखेगा, वो मानेगा ही नहीं कि ब्राह्मण कभी गद्दार था। यही कह रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, 100%। क्यों आपको कॉन्फिडेंस इस बात को किस लिए है? क्योंकि सारे मंदिरों पे आपका कब्जा है, पुजारी बन के आप बैठे हैं, इसलिए? अरे सर, ये हमारी हजारों सालों की मेहनत है, कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। हमने हजारों हम्म। सालों से मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जड़ें इतनी कमजोर हैं कि आप एक जरा सी मतलब एक हवा चलाओगे हमारा पेड़ उखड़ जाएगा? अरे आप टकरा के देखिए, आप हम्म। खुद ही ध्वस्त हो जाएंगे भाई। बहुत बढ़िया। चले इसी कड़ी पे हम थोड़ा एक और बात ले लेते हैं कि आपका जो राजा था, जो जी। राजा दाहिर था, ब्राह्मण राजा, वो जब लड़ने के लिए गया, तो ये बताइए कि लड़ने के लिए जब जाता है कोई व्यक्ति, तो वो तो लड़ाई करता है ना, वो ईरानियों की तरह। ईरानी भी जाते थे तो अपनी बहू बेटी को बैठा लेते थे साथ में, तब लड़ाई करने जाते थे। जैसे ईरान का राजा डेरियस सिकंदर से लड़ने गया था तो अपनी बीवी या अपनी बेटी दोनों को लेके गया था, और जब हारा तो हम्म। उसकी बीवी बेटी दोनों को सिकंदर उठा ले गया। आप देखिए कि आप भी, ब्राह्मण आपका दाहिर जब लड़ने जाता है तो वो क्या करता है, दो दासियां उसके साथ पालकी में बैठी थी लड़ाई के मैदान में, एक तीर देने के लिए और दूसरी पान के पत्ते देने के लिए, ताकि वह फुर्त और होशियार रहे। ये बताइए कि आप लड़ाई भी करने जाते थे तो क्या सस्ता नशा जो है माल फूंक के जाते थे क्या, कि आपको होश ही नहीं रहता था? एक दासी लेके जाते थे, वो आपके मुंह में रह रह के पान देती थी कि अबे जाग जा, लड़ाई का मैदान है, लड़ाई चल रही है, और दूसरा तीर देती थी, ले भाई ये तीर उठा ले, मार ले। तीर निकालने की भी क्षमता नहीं थी। हम्म। तो ये आप लोग जो कहानी रचे हो कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को शस्त्र विहीन कर दिया, और यहाँ दिखाई जा रहा है कि आप पहली बार लड़ाई करने गए, आपका राजा वो तो माल फूंक के बैठा हुआ है वहां पे, उसकी हालत खराब है। हैं, मुंह में एक जो है हाथी के ऊपर दूधू दासी बैठी हुई है, एक मुंह में पान दे रही है और दूसरा तीर दे रही है। कौन सा सस्ता माल आप फूंकते थे भाई?
ऐसा कौन सा खानदानी माल है जिसको फूंक के अब लड़ाई के मैदान में जाते थे? सस्ता माल नहीं सर, इसमें जो है आज भी आप देखिए, जिसके पास अधिक पैसा धन दौलत होता है तो आदमी अय्याशी करने ही लगता है। तो उस टाइम हमारे पूर्वजों के पास इतना अधिक पैसा था तो वो अय्याश हो गए, इसमें कौन सी बड़ी नई बात है। वो तो आज भी आपके सामने आप देखिए ना, जितने भाई जिसके पास पैसा होता है अय्याशी करता है। लोगों के आपने सुन भी रखा होगा कि अय्याशी के चक्कर में लोगों ने अपनी पूरी मतलब राजा से रंक हो गए। तो हमारे पूर्वजों ने भाई थोड़ा सा शौक पाला था, थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा शौक पाल लिया। हमारे जितने पुराण पढ़ेंगे उसमें उनकी अय्याशियों के चर्चे आपको नजर आएंगे। बताइए, मतलब आपके शौक बड़े नवाबी शौक थे। अब ये बताइए कि ये तो चलो ठीक है कि आप नवाबी शौक पाल रखे थे, युद्ध के मैदान में गए तो दासिया बैठा ली है। ये बहन से शादी करने का कौन सा रिवाज आपने शुरू किया भाई? ये लिखता है कि आपका दाहिर जो था दू को दासी तो ले ही गया, माल फूक लिया था, उसको होश ही नहीं रहता था लड़ने का। लेकिन यहाँ पे घर में जब बैठा था तो वो अपनी बहन से ही शादी कर लिया। ये देखिए क्या लिखता है। इसी प्रकार जब उसने सबको उत्साहित किया तो दाहर ने अंदर जाकर अपनी बहन को चुन्नी उड़ाई और अंगूठी के अतिरिक्त दूसरे जेवर भी पहनाए। इसके पश्चात अपनी तलवार से शादी की रस्में पूरी की, उसकी साड़ी अपने दोसाले के गांठ से बांधी और राजगद्दी पर साथ में बैठाया। तारीखे जी मासूमी ने कहा है कि दुल्हा दुल्हन मतलब जो भी आपका नियम था उसी हिसाब से, तो आपने बहन से शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? ई कौन सा नियम था भाई? ई कौन सा वो ये था? देखिए सर, ये आपके लिए थोड़ा आपको अचरज लग रहा होगा क्योंकि आप इंडिया से हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता था। हमारे देश में उसमें जब हम लोग आए थे, हमारे देश में प्रचलन था आप अपनी बहन से शादी करिए चाहे मिस्र से अपनी थे क्या किसी से आप? शादी। इजिप्ट से थे नहीं, क्या? यूरेशिया। इजिप्ट में भाई बहन की शादी होती थी। राजा जो रहता था ना, टोलमी जो था, हाँ वहां के जो राजा थे, हाँ वो राजा अपनी बहन से शादी करके दोनों राजगद्दी पे बैठते थे। तब मिस्र देश से तो हाँ। नहीं तो आ गए थे? नहीं, मिस्र नहीं, ये यूरेशिया था। यूरेशिया उधर ही पड़ता है वो भी। हाँ, उसी साइड में है, तो वहां पर ऐसा प्रचलन था, तो वही इसमें हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी ये। मतलब कुल मिला के आप सब देख सकते हैं कि इन्होंने साफ साफ ये बता दिया कि मिस्र देशों में इस तरह का प्रचलन था, उधर के देशों में इस तरह का प्रचलन था। वो प्रचलन यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। चचनामा आप पढ़ेंगे तो ईरानी वाला औरतों को भी लड़ाई के मैदान में बगल में बैठा के ले जाओ, वो मैच करता है। बहन से शादी कर लो, ये सब उधर ही करते थे, सब प्रमाण भी है। आप क्लियोपेट्रिया को देख लो, वो अपने भाई से शादी की थी इजिप्ट वगैरह में। वहां के आप पढ़ लो, उधर के लोग जो हैं, उधर का पुरोहित भी होता था, वही चुटिया लटकाता था, पूरा क्लीन सेव करके अब बस चुटिया लटकाता था। पूरी प्रथा उधर से मैच कर रही है, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। चले फिर, आपसे काफी बातचीत हो गई कट्टर ब्राह्मण, और आपकी कट्टरता भी मेरे ख्याल से सब लोग रूबरू भी हुए होंगे आपकी इस कट्टरता से। अब इससे ज्यादा हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें जब कोई सही सही एक्सेप्ट ही कर ले तो हमें अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उसमें।